आदाब, आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरियार। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 के बाद अब राजस्थान में भी चुनावी तैयारी चल रही है। राजस्थान में बजने वाला है चुनावी बिगुल। आइए देखते हैं न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्ट। और वहीं कर्नाटक की गलती से सबक सीखकर बीजेपी पहले से ही मिशन राजस्थान में लग गई है और कमान सीधे तौर पर पीएम के पास ही है। 10 मई को सिरोही से शंखनाद कर पीएम मोदी ने इसका आगाज भी कर दिया, तो सीएम गहलोत भी सरकार रिपीट करने की उम्मीद में जोर लगा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिरोही से 23 का शंखनाद। आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव। 8 महीने में राजस्थान संग 5वां संवाद। मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में बार बार आपके दर्शन का अवसर मिलता है। बाद देश की सियासी नजर राजस्थान पर टिकी है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव खत्म होते ही पीएम ने राजस्थान का रुख किया और अपने उस वादे को निभाने के साथ जो उन्होंने 30 सितंबर 2022 को सिरोही की जनता से किया था, 10 मई को जब कर्नाटक ने सरकार के लिए वोट कर रहा था, तो पीएम मोदी ने राजस्थान के आबू रोड में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने। भेड़िए की चाल चल करके वोट बैंक में जुड़ सकते हैं, लेकिन शेर की चाल चलनी है ना, तो वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए। वोटर बनिए, सीना तान के वोटर बनिए, वोट बैंक मत बनिए। एक ही मंच पर दो विचारधारा का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। जब एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, तो पहले माहौल काफी खुशनुमा रहा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। सब अधिकार अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में रूप में हो, जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति, सभी धर्म के बीच में हो। सिरोही में जब पीएम मोदी 2018 के नुकसान की भरपाई के लिए जनता से रूबरू हुए, तो 2018 के चुनाव के विजेता और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसी मंच पर अपने 4.5 साल की उपलब्धि का बखान कर सरकार रिपीट करने की जुगत ढूंढ रहे थे। वो जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा बड़ा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूं कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। जब माहौल सियासी हुआ, तो फिर अपने हितों की बात शुरू कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी से पानी लेने का मुद्दा उठाया और संकेतों में उन पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगा दिया। तो जवाब पीएम ने अपने अंदाज में दिया। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते। पीएम ने राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए तो कानून व्यवस्था
के खराब हालात को उठाकर जनता को एहसास कराने की कोशिश की। 2018 में जनता ने बड़ी गलती कर दी थी। आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। वहीं पीएम ने राजस्थान कांग्रेस की खींचतान को लेकर भी निशाना साधा। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। दरअसल बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है। नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण के बाद पीएम का ये दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने वाला और चुनावी मोड में आ चुकी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीने में 5वीं बार राजस्थान के दौरे पर आए, जिससे उनकी अहमियत को समझा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मेवाड़ और सिरोही में कार्यक्रम के जरिए करीब 27 विधानसभा सीटों तक चुनावी संदेश दिया। पीएम के इस हालिया दौरे से मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर, राजसमंद, तो गोडवाट के जालोर, पाली और सिरोही तक के लोगों से संवाद किया गया। इन 5 जिलों में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं और इनमें से 19 सीटें पिछले चुनाव में भी बीजेपी के हिस्से में आई थीं। इसी जगह पर 30 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन देरी हो जाने के कारण वो ये जनसभा नहीं कर सके। फिर पीएम मोदी ने 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा में जनसभा की थी, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 9 विधानसभा सीटों के लोगों से संवाद किया था। इस साल पीएम मोदी 28 जनवरी को मालासेरी डुंगरी पहुंचे थे। गुर्जरों के आराध्य भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी। माना जाता है कि इसके जरिए पीएम ने अजमेर और भीलवाड़ा जिलों की 15 विधानसभा सीट की जनता से संवाद किया। 12 फरवरी को पीएम का दौसा का दौरा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का उद्घाटन करके पूर्वी राजस्थान को साधा। इसके जरिए दौसा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर तक को संदेश दिया गया। इन 8 जिलों की 58 सीटों तक पीएम का संदेश पहुंचा। दरअसल 25 में से 24 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में डालने वाले राजस्थान से बीजेपी के लगाव को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी फुफकार कदम उठाती दिख रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाते हुए बीजेपी कांग्रेस से उसका सबसे मजबूत और सुरक्षित किला छीनने की जुगत लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को भी अंदाजा है कि यहाँ उसका सामना राजनीति के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत से है।